तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शुरू किया था और हम लोगों ने समझा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज व्हाट, वेयर अ कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट। अब उस सेटिस्फैक्शन को मेजर करने का हमारे पास एक तरीका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यूटिल्स बोलते हैं, राइट। हम लोगों ने देखा था कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन को कैसे स्टडी किया जाता है। दो अप्रोचेस हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। तो हमने बेसिकली कार्डिनल अप्रोच से शुरू किया था। कार्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ओके, उसके बाद हमने आगे कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। पता नहीं तुम लोग का बुक में एवरेज यूटिलिटी है कि नहीं है, बट देन ठीक है, शायद नहीं होगा। तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी समझा क्या था। व्हाट वाज मार्जिनल यूटिलिटी, याद है? व्हाट इज marginal utility? Is the utility that you derive by adding each one unit. हर एक यूनिट जो कंज्यूम करते हो उसका जो सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एंड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी जब, हाँ, जब सबका तुम सेटिस्फैक्शन को ऐड कर दोगे तो तुमको टोटल यूटिलिटी मिल जाता है, राइट। ओके, नाउ द पॉइंट इज, हम लोग उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ईच सक्सेसिव यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं, कैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है, राइट। और टोटल यूटिलिटी बढ़ता तो है बट एक पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और उसके बाद वो भी गिरना शुरू कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसे बनता है और टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसे बनता है वो भी देखा है, और दोनों को एक साथ बनाने से कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं दोनों का रिलेशनशिप को, वो भी हम लोगों ने समझा था, राइट। आज हम लोग जो समझने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये कुछ नया चीज नहीं है, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये उसी चीज को तुम्हें बता रहा है। ठीक है, ये जो लॉ है वही चीज हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था वही चीज यहाँ पर तुम्हें ये लॉ बताएगा। ओके, व्हाट डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टेल अस? इट सेज दैट व्हेन वी कंज्यूम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, उससे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्यों होता है? इट इज क्वाइट ऑब्वियस। जब मैं, मान लो फॉर एन इंस्टेंस, मान लो अगर मैं जैसे कि मैं, हम लोग क्या एक चीज का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, आइसक्रीम का। ठीक है, तो अगर मैं मान लो फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करता हूं, उसको कंज्यूम करके जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंपेयर टू अगर मैं सेकंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करता हूं तो सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका होगा, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। एंड देन इफ वी गो एंड एडिंग वन मोर यूनिट तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल और घटता जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज टेल्स अस that each and every unit you go on consuming by spending your money, the satisfaction that you derive out of that, it will go on decreasing. Okay, okay, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ एजम्पशंस हैं
जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और ये assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर तुम लोग बुक में देखोगे तो ये जो लॉ है, इस लॉ को किसने दिया था? गोसेन हम लोग बोलते हैं। ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। ठीक है, इन्होंने पहले निकाला था इसका लॉजिक। इसको गोसेंस सेकंड लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको कभी कभार हम लोग गोसेंस कंजम्पशन लॉ भी बोलते हैं। तो गोसेन जो है उन्होंने बताया कि अगर तुम लोग इस लॉ को पढ़ोगे, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हो, तो इसका कुछ एजम्पशंस तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, एजम्पशंस बोले तो जो उन्होंने कंसिडर करके इस लॉ को एक्सप्रेस किया था, तो वो एजम्पशंस तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है एजम्पशंस? सबसे पहला एजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या बोला? उन्होंने भी बोला कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, उन्होंने भी सेम चीज बोला जस्ट लाइक एल्फ्रेड मार्शल, कि जब भी हम लोग कोई चीज कंज्यूम करते हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया नहीं था, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो उन्होंने क्या बताया कि देखो यूटिल्स जो है, अगर मुझे इसको मनी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या हम उसको कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं। कैसे? तो उन्होंने बताया फॉर एन इंस्टेंस से, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था ना कि अगर मान लो मैं एक आइसक्रीम खाता हूं, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है, उस सेटिस्फैक्शन को मैं मेजर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट? इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, यूटिल्स उसका मेजरमेंट यूनिट है। बट उसको मेजरमेंट करने का एक और तरीका भी है, दैट इज मनी। ओके, कैसे? फॉर एन इंस्टेंस तुम 1 रुपए खर्चा करते हो, ठीक है, और 1 रुपए खर्चा करके, ठीक है, 1 रुपए पहले नहीं लेते, मान लो तुम एक आइसक्रीम खाते हो और आइसक्रीम खा के तुम्हें 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, और इस आइसक्रीम का जो प्राइस है वो कितना है? वो ₹10 है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है? क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा और मैं फिर से बोलता हूं। से फॉर एन एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम अगर मैं खाता हूं तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, बट क्या मैं इसको मनी फॉर्म में मेजर कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो उसको करने के लिए अगर मुझे मनी फॉर्म में जानना है कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कैसे मैं कर पाऊंगा वो? मैं देखूंगा ये जो मैं एक आइसक्रीम खरीदा, इसको खरीदने के लिए मुझे कितना स्पेंड करना पड़ा। मान लो एक आइसक्रीम का कीमत कितना है? 10 रुपए। तो अब इसको मैं मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मेरा जो यूटिलिटी है इसको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 यूटिल का अगर मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 10 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो सिमिलरली बुक में जब तुम लोग देखोगे तो इसको हमेशा 1 लिया जाता है। इसको जब हम लोग आगे समझेंगे तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। से फॉर एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एक चॉकलेट खाते हो और उस चॉकलेट को खा के तुम्हें 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, उस चॉकलेट का प्राइस क्या है? उस चॉकलेट का प्राइस है ₹1। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि अगर मुझे 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? 1 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अगर मुझे 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा?
₹2 खर्चा करना पड़ेगा, एंड इट गोज ऑन प्रोपोर्शनेटली लाइक दैट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो सेकंड एग्जाम्पशन है, क्या कहा जाता है? इन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को ऐसे तो यूटिल से मेजर करते ही करते हैं, कार्डिनल नंबर से तो मेजर कर ही सकते हैं हम लोग, बट यूटिल्स एक ऐसा मेजरमेंट यूनिट है जो हमारा इतना करीब नहीं है। करीब है क्या यूटिल्स? कभी पहले तुम लोगों ने सुना है क्या? नहीं सुना है ना। तो अगर मैं से फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैंने ये पेन को यूज किया और इस पेन को यूज करके मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या तुम समझ पाओगे कितना सेटिस्फेक्शन? बिकॉज यूटिल के बारे में ना तो हमें कभी भी आइडिया था और ना अभी भी है। बट अगर मैं बोलूं कि इस पेन को यूज करके मुझे ₹10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर भी एक एक तुम्हें आइडिया लगेगा कि भाई ₹10 से मैं क्या खरीद सकता हूं जीवन में, और उतने का सेटिस्फेक्शन मिला है, फिर भी रिलेट कर पाओगे। बिकॉज मनी जो है वो तुम लोग जीवन में यूज करते हो, जीवन में खर्चा करते हो, और खर्चा करके कुछ ना कुछ पाते हो। तो वहां पर जब मैं मनी को यूज करता हूं एज अ मेजरमेंट यूनिट, हम फिर भी रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि यूटिलिटी को ऐसे तो हम लोग यूटिल्स में मेजर करते ही करते हैं, बट उससे हमें इतना आइडिया नहीं मिलता। तो दैट इज वाई यूटिल्स को, मतलब सेटिस्फेक्शन को, हम मनी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या है? उसको करने का तरीका है ये, पहले तुम कोई कमोडिटी को कंज्यूम करो, और कमोडिटी को कंज्यूम करके एक रैंडम सा तुम फिगर यूज करके बोलो कि मुझे इतने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। से फॉर एन एग्जांपल 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब उस आइसक्रीम को जो तुमने खरीदा, कुछ ना कुछ तो पे किया होगा ना तुमने। तो कितना पे किया? ₹10 पे किया। अब उसको तुम एक बेस बना लो कि ₹10 अगर खर्चा करूंगा मैं तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 10 यूटिल्स। अगर मैं ₹20 खर्चा करूंगा तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट marginal utility, or we can say we can express the utility in terms of money. Okay, point number 3 or assumption number 3, consumption of reasonable reasonable quantity. Okay, by this what did he mean? तो इन्होंने बोला, देखो इनका लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हिच बेसिकली सेज what does it say? Law of diminishing marginal utility. Each unit that we consume will reduce the satisfaction of the commodity, okay, or the consumer. तो इन्होंने बोला अगर ये लॉ को तुम्हें साबित करना है, प्रूफ करना है, तो इस एजम्पशन को तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या है ये एजम्पशन? एजम्पशन बोलता है कि तुम रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करो। सर व्हाट डज दैट मीन, रीजनेबल क्वांटिटी? मैं इसको समझाता हूं। से फॉर एन एग्जांपल, मैं बाहर से थका भरा आता हूं और मुझे बहुत प्यास लगा है। ठीक है, मुझे प्यास लगा है तो मैं पानी पीना चाहता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं 1 ग्लास पानी पीता हूं। ठीक है, 1 ग्लास पानी पीता हूं, मेरा सेटिस्फैक्शन कुछ हद तक पूरा होगा, है कि नहीं? कुछ हद तक पूरा होगा। बट मान लो इतना भी पूरा नहीं हुआ, बिकॉज मैं बहुत थर्स्टी था। तो मैं क्या करूंगा, एक और ग्लास पी लूंगा ना। अब ये दूसरा ग्लास पीने के बाद मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल मोर और लेस पूरा हो चुका है। अब कोई अगर आगे पूछेगा मुझे कि भाई तुम तीसरा ग्लास भी पी लो, हो सकता है कि मैं पी लूं, हो सकता है कि मैं पी लूं, बट उससे जो मुझे यूटिलिटी डिराइव होगा वो क्या हो जाएगा, वो उनका बहुत नीचा चला जाएगा। वो गेट द पॉइंट और नॉट? ओके, तो दिस इज, ये जो मैंने अभी समझाया, दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर मान लो इसको मैं ऐसे पेश करता हूं, मैं थका बड़ा आया और मैं आके 1 ग्लास पीने के बजाय मैं एक स्पून पीता हूं, स्पून में थोड़ा बहुत पानी डाल के मैं उसको पी जाता हूं, क्या वो मेरा थर्स्ट को पूरा कर पाएगा? ऐसे तो मैं 100 स्पून पी जाऊं, है कि नहीं? तो यहां पर वो ये बोल रहा है कि भाई जब भी तुम कोई कमोडिटी को कंज्यूम करो,
कम कम कंज्यूम करके तुम अगर मेरा लॉ को वहां पर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वो साबित तो नहीं हो पाएगा। यू गेट द पॉइंट और नॉट? तुम एंडलेस नंबर ऑफ स्पून्स पी जाओगे भाई, बट तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा ही नहीं, बिकॉज तुम जो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो वो सब्सटेंशियल अमाउंट में नहीं कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हो। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि आप सब्सटेंशियल अमाउंट कंज्यूम करो, तब जाके मेरा लॉ व्हाट टू से साबित हो पाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बताते हैं, एग्जाम्पशन नंबर 4, वो बोलते हैं कि भाई कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, नहीं तो मेरा लॉ जो है वो साबित नहीं हो पाएगा। नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन? सेम एग्जांपल आई टेक, आई कम होम फुल टायर्ड एंड आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और से हाफ ग्लास ऑफ वाटर, और मैं रुक जाता हूं, मेरा थर्स्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हाफ मेरा थर्स्ट को मैं रहने देता हूं, सस्टेन कर रहा है अभी भी मेरा थर्स्ट। हाफ एन आवर बाद में क्या करता हूं, फिर से आधा ग्लास पानी पीता हूं, उसके बाद मैं फिर से वेट कर जाता हूं, हाफ एन आवर बाद में फिर से पानी पीता हूं। तो यहां पर क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा? ना, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा हूं वो ब्रेक लेके लेके कर रहा हूं मैं, तो कैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो सकता है? यहां पर होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट ही इज स्ट्रेसिंग ऑन हियर, ही इज स्ट्रेसिंग ऑन दैट when you consume a commodity, and if my law has to be applicable here, please note it down, the consumption has to be on a continuous basis, तभी जाके तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर सकता है, तभी जाके तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा होके फॉल करेगा। अगर तुम कंटिन्यूअस लेवल में कंज्यूम करे जा रहे हो, नहीं तो भाई कैसे मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा फॉल, तुम्हारा हर एक यूनिट कंज्यूम करोगे, तुम बोलोगे वाह भाई वाह कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, बोलते ही जाओगे, है कि नहीं? 10 ग्लास पी जाओगे तब भी बोलोगे वाह कितना मजा आ रहा है, ठीक है? कंटिन्यूअसली जब पियोगे तब जाके बोलोगे नहीं मजा और नहीं आ रहा है भाई, अब रुकना है मुझे जीवन में, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पशन है उनका लॉ का, वो बोलते हैं नो चेंज इन क्वालिटी, नो चेंज इन क्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये चीज मैं आइसक्रीम से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या हुआ ना, ये मैं एक आइसक्रीम खाता हूं, ठीक है? मैं एक नॉर्मल सा आइसक्रीम खाता हूं, फर्स्ट आइसक्रीम खाता हूं मैं, खा के मुझे सेटिस्फाई करता है ये आइसक्रीम, ठीक है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा आइसक्रीम खाता हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ दूसरा दूसरा आइसक्रीम जो मैं खाऊंगा वो क्या मुझे सेम सेटिस्फैक्शन देगा या उससे कम देगा? कम देगा ना। तो यही तो वो बोलते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट इसमें अगर मैं एक चीज चेंज कर दूं, मान लो ये जो आइसक्रीम था ये सिंपल सा वेनिला आइसक्रीम था, और ये जो आइसक्रीम है मान लो ये बटर स्कॉच है और उसमें यहां पर नट्स वट्स लगा हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ा अच्छा फील देगा ना मुझे, इससे जो सेटिस्फैक्शन मिला, हालांकि ये तुम सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो बट ये तुम्हें कुछ अच्छा सेटिस्फैक्शन देगा, बिकॉज इसका क्वालिटी इससे अच्छा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करना है, प्लीज नोट इट डाउन कि तुम जो क्वालिटी कंज्यूम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम खाते जाओगे, एक टाइम के बाद तुम रुक जाओगे भाई थक गया मैं और नहीं खाने वाला, मैं जीवन में चेंज चाहिए मुझे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट ही टेल्स हियर, नो चेंज इन क्वालिटी। ओके, next assumption is, he says as per my law all consumers are rational. सर रैशनल, व्हाट डज द टर्म रैशनल मीन? क्या होता है रैशनल का मतलब? महेश तो समझ में आ रहा है क्या रैशनल का मतलब क्या है? ओके एक बार नाम फिर से बताओ ना। प्रतिभा, 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 ओके। परमव्रत, ओके, ठीक है ना, सही से प्रोनाउंस किया, ओके।
नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैशनल? निर्वाण, हाँ, जो इरेशनल नहीं होता, वो इरेशनल का मतलब, हाँ, ना ना ना, ही इज अ वेरी रैशनल मैन। डिसेंट नहीं, रैशनल का मतलब समझदार, समझदार। इरेशनल मतलब कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, ठीक है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई एज पर माई लॉ ऑल द कंज्यूमर्स आर रैशनल। रैशनल मींस दे नो हाउ मेनी यूनिट्स दे नीड टू कंज्यूम टू गेट। देखो, मैं इस चैप्टर का मुद्दा तो मैंने पहले ही बता दिया था। हर एक कंज्यूमर को क्या चाहिए जीवन में? सिर्फ सेटिस्फेक्शन मत बोलो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, है कि नहीं सर? ओके, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई एज पर माई लॉ कंज्यूमर्स आर रैशनल। रैशनल मींस दे नो आफ्टर हाउ मेनी यूनिट्स दे आर गोइंग टू गेट स्टॉप्ड। कितना यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद वो स्टॉप होने वाले, कितना यूनिट्स उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, उनको पता है। दे नो इट वेरी वेल। ओके, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, ओके, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, अब यहां पर एक चीज समझो, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, से फॉर एन एग्जाम्पल, से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं, ये क्या है, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है। ये एक कप है, ठीक है, कप है, ठीक है, ये धुआं उड़ रहा है। इस कप में क्या है? चाय है, चाय है। बट इस चाय के कप में एक चीज मिसिंग है। क्या है? नहीं, चीनी मिसिंग है, चीनी, ठीक है। तो सुन लो, मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। अब मान लो रिशांत ने आके बोला, सर ये लो चाय दे रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत अच्छा चाय बनाता हूं। लेकिन रिशांत ने क्या किया? चीनी नहीं डाला। मैं इतना मुझे इतना चाय पीने का मन कर रहा था, मैंने पी लिया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड कप भी पी लिया, थर्ड कप भी पी लिया। एज पर द लॉ सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा ना भाई। 3 कप पी लिया मैंने। अब चौथा कप ऐश्वर्यक लेके आता है, सर क्या रिशान पिला रहा था आपको, ये लो आप। अब इसमें उसने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल, हालांकि चौथा यूनिट है, वो बढ़ जाएगा ना, बिकॉज इसमें चीनी आ गया भाई। तो हाँ, शुगर भी बढ़ेगा। एक हद तक चीनी हर डे कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता। ओके, तो अब यहां पर सोचो, वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जब कोई कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो, तो प्लीज उन कमोडिटीज को तुम इंडिपेंडेंटली कंज्यूम करना है, तभी जाके ये लॉ काम करेगा। अब मान लो अगर वो कमोडिटी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 2 कमोडिटी को अगर यूज करके तुम कंज्यूम करते हो, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ और ही होगा। फॉर एन इंस्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पी रहा हूं बिना चीनी के, तो बिना चीनी के जो चाय पी रहा हूं, उसका यूटिलिटी तुम अलग से मेजर करोगे, और चाय के कप में चीनी दिया हुआ चाय के कप, उसको अलग मेजर करोगे, एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, मोरलेस सेम ही है। डू गेट द पॉइंट और नॉट? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो कि अगर मैं चाय पी रहा हूं बिना चीनी के, अगर मुझे उसका मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करना है, तो उसका करो। बीच में आके ये लो चीनी डाल दिया, अब इसका वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उसका अलग होगा ना, ऑब्वियसली उसका अलग होगा। तो जब भी कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, तो उस कमोडिटी का सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी को तुम्हें अलग से चेक करना है। उस कमोडिटी का यूटिलिटी में किसी और कमोडिटी को साथ ले आके चेक करूंगा, वो हो नहीं सकता, बिकॉज वो मुझे डिफरेंट यूटिलिटी देगा। क्वाइट ऑब्वियस, करेक्ट? तो इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आता है ना? इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर प्रोडक्ट। इंडिपेंडेंटली तुम्हें यूटिलिटी को मेजर करना है, तभी जाके मेरा लॉ काम आएगा।
ठीक है, ये लॉ अप्लाई होगा। ओके, अब ये जो नेक्स्ट जो एग्जामिशन है, यहां पर लोगों को बहुत दिक्कतें आता है। दिक्कतें तब नहीं आएगा अगर कंसेप्ट को छोड़ दो, दिक्कत तब नहीं आएगा अगर कंसेप्ट को छोड़ दो, बट कंसेप्ट को तो हम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। व्हाट डज ही सेज MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। सर ये क्या है, चलो समझते हैं इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। से फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक इंसान है, ठीक है, ये भी एक इंसान है और ये एक इंसान है। ये तीन कौन है, दोस्त है, ये तीन दोस्त है, ठीक है। इनको बोला गया, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कि आप दौड़ोगे, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस को मैं मेजर करने वाला हूं, कितना दौड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये पहला इंसान दौड़ना शुरू किया, ये तीनों दोस्त है, ठीक है, ये दौड़ना शुरू किया। सर कितना दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ा भाई, ठीक है, ये कितना दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। सर मुझे बताया गया, मैं मेजर करने वाला था, मुझे बताया गया सर 1 किलोमीटर आप कितना लेना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000, ओके। तो सर आप यहां पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर्स लेना, 1000 मीटर्स। तो मुझे बताओ ये भाई साहब ने कितना मीटर दौड़ लिया, 5000 मीटर दौड़ लिया भाई ये भाई साहब ने, ठीक है। अब ये दूसरा दोस्त जो है वो दौड़ना शुरू किया, ठीक है, वो दौड़ना शुरू किया। वो कितना दौड़ा, वो कितना दौड़ा, वो दौड़ा मान लेते 8 किलोमीटर दौड़ा। जब मैं इनका परफॉर्मेंस को मेजर करने जा रहा था, मुझे उठ के तुम बोलते हो सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 700 मीटर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 700। भाई बताओ इस हिसाब से ये भाई साहब ने कितना दौड़ा, 5600 मीटर, ओके। अब ये तीसरा जो दोस्त है ये भी दौड़ लगाया, इसने कितना दौड़ा, इसने दौड़ा 9 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम बोलते हो मुझे सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। तो ये भाई साहब ने कितना मीटर दौड़ा, 3600 मीटर। यहां पे मेजरमेंट यूनिट क्या है इनका, जो तुम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो, क्या है मेजरमेंट यूनिट, मीटर या फिर किलोमीटर जो भी है। तो ये जो तुमने बोला अलग अलग है, अगर अलग अलग होगा मेजरमेंट यूनिट, तो क्या तुम इनका परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यू गेट द पॉइंट और नॉट। एक होना था तब जाके ना मैं मेजरमेंट को चेक कर पाता, कंपेयर कर पाता मैं, ओके। सर ये आपने क्यों समझाया, चलो अब मैं बताता हूं क्यों समझाया मैं, अब मैं बताता हूं क्यों समझाया मैं, ठीक है। ध्यान से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में समझ आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो घिसते घिसते समझ जाओगे, ठीक है। मेरे पास मान लो 100 रुपए है, मेरा पॉकेट में कितना है, 100 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं एक यूनिट किसी भी कॉमोडिटी का से एक कॉमोडिटी एक्स का कंज्यूम करता हूं, मैं कॉमोडिटी एक्स का एक यूनिट कंज्यूम करता हूं, कितना खर्चा करके, ना 20 रुपए खर्चा करके, एक ही बार में 100 रुपए नहीं खर्चा करना है मुझे, ठीक है। मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे मान लो 50 यूटिल्स मिला, 50 का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, ओके। अब सुनो ना, दूसरा यूनिट मैं कंज्यूम करता हूं उसी कॉमोडिटी का, वो भी 20 रुपए ही है, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे मान लो 40 सेटिस्फैक्शन, गिरेगा ना, सेटिस्फैक्शन गिरेगा, क्वाइट ऑब्वियस, ओके। अब एक चीज समझो, यहां पर तीसरा जब मैं यूनिट कंज्यूम करने जाऊंगा, जिसका प्राइस कितना होगा, जिसका प्राइस फिर से 20 रुपए होगा, यहां पर अगर तुम सोचो
जो मुझे मजा यहां पर आ रहा था, क्या सेम मजा मुझे यहां पर आएगा? और क्या मेरा मन पैसा खर्चा करने में अब इतना होगा? क्यों नहीं होगा, बता सकते हो क्यों नहीं होगा? क्यों सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? और एक कारण मैं बताता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास इनकम जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। कितना है तुम्हारे पास इनकम? तुमने ऑलरेडी कितना खर्चा कर लिया, अब तुम्हारे पास है कितना? तो जो 60 रुपए रह गया वो तुम्हारे लिए अब बहुत नियर एंड डियर हो जाएगा ना, कि भाई इतना ही बचा हुआ है मेरा। मान लो ना मेरा बैंक में बहुत पैसा है, जब बहुत पैसा होता है तो लोग सोच ना सोच के खर्चा करता है। जब खर्चा करते करते खत्म हो जाता है, तब वो पैसा जो बचा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत भाई नियर एंड डियर बन जाता है, कि भाई इसको खर्चा नहीं करूंगा, इसको खर्चा करके मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मतलब वो कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तो ही मैं ये पैसा खर्चा करूंगा, नहीं तो नहीं। यू गेट द पॉइंट और नॉट? तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि जब तुम मेजरमेंट करोगे, तुम ये मान के चलोगे कि मनी का जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है? कांस्टेंट है। सर समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इसको इजी करते हैं। समझ में आया? ठीक है, सुनो मैं क्या बोलता हूं। अब समझ में आएगा, सुनना। मैंने मैंने एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन लिया। मैंने कोई भी कॉमोडिटी एक्स कंज्यूम किया, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? और पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। मैंने पैसा खर्चा किया, कितना पैसा खर्चा किया? 1 रुपए। सुनो ये बात में देखना, मैंने कितना खर्चा किया? सुनो ना, मैंने कितना खर्चा किया? कितना सेटिस्फेक्शन मिला? तो मुझे बताओ ना, अगर मुझे और एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन लेना है तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? और 1 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। मुझे और एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन लेना है तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा? वही तो मैंने पहले बताया था ना, MUM, व्हाट इज ए यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, बट वही मैं यहां पर चीज बोल रहा हूं। तुमने 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया ना, और तुम्हारे पास अब 3 रुपए चला गया है। मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए था, अब कितना बचा हुआ है? 2 ही रुपए। अब अगर तुम्हें और 1 रुपए खर्चा करना है, तुम बोलोगे कि सर और 1 रुपए खर्चा करेंगे तो मुझे कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना? क्या लगता है अब सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा ना तुम्हें? बिकॉज पहले जो मजा आ रहा था, अब तुम्हें मजा कम आएगा ना। क्यों कम आएगा? बिकॉज तुम्हारे लिए वो पैसा बहुत अब स्प्रेशियस बन चुका है। यू गेट द पॉइंट और नॉट? तो वही चीज यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि हम मनी को एज अ मेजरमेंट यूनिट ले रहे हैं, अगर मेजरमेंट यूनिट को हम अचानक से अब उठ के अगर तुम बोलते हो, यहां पर मैं क्या बोलता आ रहा था? 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटिल। अब अचानक से मैं अगर बोलूं 1 रुपी इज इक्वल टू नॉट 1 यूटिल, 0.5 यूटिल, तो क्या तुम मेजर कर पाओगे अपना यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं मेजर कर पाओगे। ये बात अब जितना नहीं समझ में आ रहा है, जब आगे जाके हम लोग थोड़ा इलास्ट्रेशंस करेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा। सो ही सेज marginal utility of money should always remain constant. This is marginal utility of money. What is marginal utility of money? Marginal utility of money means if you spend rupee 1, how much utility you get, that is called as marginal utility of money. Do you get the point or not? तुम ये मानते आ रहे हो अगर मैं अचानक से चेंज कर दूंगा तो मैं यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर पाऊंगा, वो कंपैरिजन ठीक नहीं बैठेगा। ठीक है, इसको आगे जाके हम लोग डिटेल्स में करेंगे जब इलास्ट्रेशन समझेंगे। इसमें हर किसी को, हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। इधर कोई इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएगा, जाया नहीं जाता इतना डिटेल्स में, और अगर कोई डिटेल्स में जाएगा भी तो समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। तो तुम लोग को अगर अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, तो थोड़ा बहुत वेट कर जाओ, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जामिशन। नेक्स्ट एग्जामिशन वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एक कंज्यूमर का जो इनकम है वो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। एंड जो कमोडिटी का प्राइस होगा वो भी क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। देखो
मैं बताता हूं क्यों। मान लो मैं एक आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं, तो मैं आइसक्रीम कंज्यूम करता हूं, एक आइसक्रीम 20 रुपए का। जो मैं बोलता हूं ना कि मुझे सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना है, तो वो तो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं तुम्हारा इनकम लेवल पे भी, तुम्हारा पॉकेट में कितना है वो भी तो डिपेंड करता है, वो भी चीज तो डिपेंड करेगा ना। तो मान लो कि तुम्हारे पास पॉकेट में 100 रुपए पड़ा हुआ है, तुम जब एक आइसक्रीम खाओगे, दो आइसक्रीम खाओगे, तीन आइसक्रीम खाओगे, क्योंकि पैसा कम होता जाएगा, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी तो कम होता जाएगा ना, वो भी तो मैटर करता है ना। अब मैं अचानक से अगर उठ के बोलूं कि ना भाई तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं है, अब तुम्हारे पास लाख रुपए हैं, तो तुम चाहोगे ना कि मेरे पास जितना है पैसा, उस पैसों से मुझे अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन पे जाना है। अगर 100 रुपए होगा, तुम 5 आइसक्रीम खाने के बाद रुक जाओगे, और देखा जाए कि वहां पर तुमको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला भी नहीं था। क्यों रुक गया? बिकॉज तुम्हारे पास इतना सोर्स रिसोर्सेज ही नहीं था, तुमको बंद करना पड़ा अपना कंजम्पशन। अब अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम अपने आप को और बढ़ाओगे ना जीवन में, और खर्चा करने का कोशिश करोगे ना। तो व्हाट ही इज सेइंग हियर इज दैट योर इनकम शुड बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड। जब फिक्स्ड मान के चलेंगे, तभी हम लोग ये लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगा? फॉल करेगा। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो कैसे यूटिलिटी फॉल करेगा? बिकॉज तुम और खर्चा कर सकते हो, तुम्हारे पास और ताकत है खर्चा करने का, तो तुम्हारा यूटिलिटी बहुत लेट में जाके शायद आ सकता है, मतलब निगेटिव जा सकता है। सेम गोज फॉर प्राइस ऑल्सो। कोई कमोडिटी का प्राइस मान लो 10 रुपए है, तुम खर्चा करे जा रहे हो, खर्चा करे जा रहे हो, एक पॉइंट में तुम बोलोगे कि भाई मैंने बहुत खा लिया, अच्छा नहीं लग रहा इतना खर्चा करके। सिर्फ और सिर्फ पेट भर गया मैटर नहीं करता, कितना पे कर रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। सेटिस्फैक्शन दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक कि तुमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, और दूसरा तुम कितना पे कर रहे जा रहे हो। बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड इनकम्स तो नहीं है ना। तो अब मान लो कोई चीज तुम 10 रुपए से कंज्यूम कर रहे हो, तीन कंज्यूम करने के बाद अचानक से दिमाग में यह आया कि भाई अब पैसा तो कम है मेरे पास, क्या करूं मैं? अब अगर अचानक से मैं उठ के बोलूं कि सुनो ना, ये जो चीज तुम कंज्यूम कर रहे हो और कंज्यूम करना चाहते हो, चलो मैं इसका प्राइस 1 रुपए कर देता हूं, तो जीवन में खुशी आ जाएगा ना। खुश, हाँ अब तो कर सकता हूं मैं, और बहुत सारा कर सकता हूं कंज्यूम में। तो वही चीज वो क्या बोल रहे हैं, प्राइसेस को, जिस प्राइस पे एक कंज्यूमर कंज्यूम करे जा रहे हैं, अचानक से उस प्राइस को तुम लोअर नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली उसका यूटिलिटी, अगर वो नेक्स्ट यूनिट भी कंज्यूम करता है एट अ लोअर प्राइस, तो और बढ़ेगा, उसका यूटिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्राइसेस को फिक्स्ड रखना है एंड इनकम को फिक्स्ड रखना है। लास्ट पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट टू से कंज्यूमर्स आर रैशनल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ डायग्राम। चलो समझते हैं, मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूं। ओके, सैटिस्फैक्शन मींस यू हैव रिच्ड अ लेवल ऑफ सैचुरेशन, मतलब आप सैचुरेटेड पॉइंट पे चला गया है। हम लोग बोलते हैं ना मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, जैसे कि टुक टुक मार्केट अब बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, इतना टुक टुक आ चुका है, लोग समझते हैं कि भाई चलो मैं भी खरीद लेता हूं, मैं भी कमा लूंगा, बट हो नहीं पाता है अभी। क्यों नहीं हो पाता? नंबर ऑफ टुक टुक्स इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो उस पॉइंट में हमें क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। ओके, यहां पर अगर तुम लोग एक चीज फॉलो करोगे, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इनिशियली इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। हमारा जो एमयू है वो क्या है, इनिशियली अगर तुम देखोगे यहां पर, सॉरी मैं ये बोल रहा हूं टोटल यूटिलिटी का, हाँ, इनिशियली जो है हमारा टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। बट जो इंक्रीज कर रहा है, इस इंक्रीज को अगर तुम फॉलो करो तो देखोगे कि जो इंक्रीज हो रहा है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। यहां पर देखो कितना से बढ़ा मेरा टोटल यूटिलिटी, 16 से, लेकिन यहां पर जो बढ़ा कितना से बढ़ा, 10 से बढ़ा, और यहां जो बढ़ा कितना से बढ़ा, 4। तो टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ता है, लेकिन जो बढ़ने का रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है?
बिकॉज टोटल यूटिलिटी जो बढ़ता है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टोटल यूटिलिटी जो बढ़ेगा ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या करता रहा है? फॉल करता रहा है, इसीलिए टोटल यूटिलिटी तुम्हारा जो बढ़ रहा है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। बिकॉज ये जो तुम्हारा है ये हर एक यूनिट पे ये कम होता जा रहा है। दैट्स वाई टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ते हुए भी वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। यहां पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में दिया हुआ है, जो तुम लोग का बुक में शायद नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार तुम लोग इसको बुक में लिख लो। लिख लो, बुक में लिखो, इन सर्टेन सिचुएशंस, इन सर्टेन सिचुएशंस। कुछ पॉइंट जो बुक में नहीं होगा और मैं बोलूंगा वो लिख लेना। इन सर्टेन सिचुएशंस, पेंसिल से लिख लो, और अगर पेंसिल नहीं है तो लिखो, पेन से लिख सकते हो। इन सर्टेन सिचुएशंस MU may increase. In certain situations MU may increase. ठीक है, क्या लिखा है तुम लोगों ने? इन सर्टेन सिचुएशंस MU may increase। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जो बोलते हैं ना कि एक ग्लास पानी पीने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन पूरा होता है, उसके बाद सेकंड ग्लास पीने के बाद वो सेटिस्फेक्शन उतना नहीं होता है जो सेकंड ग्लास पीने के बाद मिला, वो फॉल करता है। बट हर एक इंसान के साथ ये तुम लागू नहीं कर सकते हो। इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, राइट? मान लो किसी के केस में, किसी इंसान के केस में उसको फर्स्ट क्लास पानी की पीने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला, सेकेंड ग्लास पीने के बाद भी उसको उतना ही नहीं, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि उसका थर्स्ट जो है बहुत ही ज्यादा था, उसको और पीने का मन कर रहा है। डोंट कंपेयर दैट विद ड्रिंक्स। ठीक है, कि सर एक पीने के बाद मुझे और, ऐसा नहीं है बेवरेजेस। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा, नॉट एवरी टाइम इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ की MU जो है हमेशा फॉलो ही करेगा ईच सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, नॉट नेसेसरी। इन रियल लाइफ यू मे ऑल्सो कम अक्रॉस कि MU मेरा सेकंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद भी क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। पहला जो यूनिट कंज्यूम किया उससे सेकंड यूनिट में बढ़ ही रहा है। बट इकोनॉमिस्ट्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं हम इसको नहीं मान के चलेंगे। हम क्या मान के चलेंगे? हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि अगर तुम सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हो, फर्स्ट यूनिट से तुम्हें कम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो, सेकंड यूनिट से तुम्हें कम ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रियल लाइफ का सिनेरियो हम मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, तो वो चीज तुम लोगों ने सिर्फ क्या लिखा? इन सर्टेन सिचुएशन MU में फुल स्टॉप के बाद लिखो हाउएवर economists do not take that assumption, do not take that assumption, and hence we will consider MU always false, and hence we will consider MU always false. अब तुम्हें भूल गया क्या बोला, क्या बोला एक बार बोल दो तुम्हें। okay. बड़े सब टाइम एक बार देखो तो, आज बिजनेस स्टडीज में मुझे पूरा करना है। 6:24। तो आज इतना तक खत्म करते हैं, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो जो जिनका सिर्फ इकोनॉमिक्स है